Hello dear students, welcome to Shri Shraddha English Medium School online classes. Standard 8 Grammar. Today we will start chapter number 5, the clause. First of all, we have to remind what is the clause. And we have already learned about clause phrases in previous standards. Phrase किसे कहते हैं, clause किसे कहते हैं? तो phrases जो होते हैं, सेंटेंस में फ्रेजेस जो होते हैं उसका वो अकेले स्टैंड अप नहीं रह सकता, उसका मीनिंग कम्प्लीटली सेंस अगर उसके साथ सेंटेंस का दूसरा पार्ट ज्वाइंट किया जाए तो ये होता है. बट क्लोजेस इट कैन स्टैंड्स अलोन, इट हैज़ अ मीनिंग, इट हैज़ ऑन वर्ब. मतलब कि क्लोजेस जो है वो खुद अपना मीनिंग कंप्लीट बनाता है, कंप्लीट मीनिंग होता है क्लोजेस का. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस. बड़ा सेंटेंस होता है तो उसका एक पार्ट होता है, वो क्लोजेस होता है, और वो जो क्लोज होता है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. बट क्लोजेस हैव इट्स ऑन वर्ब एंड इट्स ऑन मीनिंग. अगर हम सिर्फ क्लोजेस को पढ़ेंगे सेंटेंस में से तो हमें पता चलेगा कि उसका भी अलग मीनिंग है. इट कैन स्टैंड्स अलोन, but it is a part of the large sentence. Clear? Now we will see there are three kinds of clauses. अब यहाँ पर आज हमारे इस चैप्टर में हमें how many kinds of clauses we have to learn it. Okay? तो three kinds of clauses. Three. कितने हैं? Three. Remember in your mind? They are principal clause, coordinate clause and subordinate clause. तीन प्रकार है इसके. रिमाइंड रखिए, माइंड में रखिए कि प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज, ये तीनों प्रकार है क्लोजेस के. नाउ वी विल गो स्टेप बाय स्टेप इन द टाइप्स ऑफ द क्लोजेस. इन दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट है ये हमारा इस वीडियो का. इसमें हम दो प्रकार देखेंगे, principal clause and coordinate clause, and in our second part we will see the subordinate clause. Clear? Now start principal clause. अब हमें देखो, प्रिंसिपल, हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं तो वो क्या, मेन व्यक्ति. मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसके पास जाओ, उसका एक अपना वर्चस्व होता है. तो हमें नाम पर से पता चलना चाहिए कि प्रिंसिपल क्लोज उसका मीनिंग क्या है. तो a principal clause has only one subject and one finite verb and it can make complete sense. उसका खुद का मीनिंग होता है, वो it can stands alone. वो सेंटेंस में से अलग अगर कर दो तो भी उसका मीनिंग होता है. जैसे कि फ्रेज में होता है इन द इवनिंग, इन द गार्डन, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता. अगर उसे सेंटेंस के साथ ज्वाइंट किया जाए तो ही मीनिंग होगा. बट प्रिंसिपल क्लोज, क्लोजेस जो है उसका खुद मीनिंग तो होता है, वो तो हमें पता ही है. बट प्रिंसिपल क्लोज किसे कहते हैं कि मेन हमारा जो सेंटेंस का मेन मीनिंग है, वो सिंपल सेंटेंस हो, उसमें एक ही क्लोज हो तो वो प्रिंसिपल क्लोज. वी कैन सी अ सिंपल सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन प्रिंसिपल क्लोज. सिंपल सेंटेंस में ओनली वन प्रिंसिपल क्लोज होता है. जैसे कि यहाँ पर है मोहित इज़ अ गुड बॉय. मोहित है वो सब्जेक्ट है, इज़ है उसका फिनिट वर्ब है, इज़ अ गुड बॉय. दिस इज़ द प्रिंसिपल क्लोज. ये सिंपल सेंटेंस है, इसका खुद का मीनिंग कंप्लीटली है. इस सेंटेंस को किसी के साथ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर ज्वाइन करो तो भी कोई बात नहीं, बट अगर ज्वाइंट ना करो तो भी इट मेक्स कंप्लीट सेंस. समझ में आ रहा है? तो पहला हमारा ये जो उसका पार्ट है प्रिंसिपल क्लोज. फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए. अ प्रिंसिपल क्लोज हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फिनिट वर्ब एंड इट कैन मेक कंप्लीट सेंस. उसका एक कंप्लीट सेंस, उसका एक कंप्लीट मीनिंग बनता है. तो फर्स्ट जो था हमारा ये जो काइंड प्रिंसिपल क्लोज. नाउ वी विल सी द सेकंड टाइप, कोऑर्डिनेट क्लोज. कोऑर्डिनेट मीन्स कि ऑर्डिनेट करना, किसी के साथ
ऑर्डिनेट करना। देखते हैं उसका मीनिंग। इफ देर आर 2 और मोर क्लोजेस, देर आर 2 और उसमें क्या था, 1 ही क्लोज था, दैट्स द मेन क्लोज। अब अगर हमारा सेंटेंस बड़ा है, उसमें ज़्यादा क्लोजेस है, तो हमें पहचानना होगा कि कौन सा क्लोज है वो मेन क्लोज यानी कि प्रिंसिपल क्लोज है, और कौन सा कोऑर्डिनेट जो उसे ऑर्डिनेट कर रहा है, जो उसे साथ दे रहा है। ठीक है, तो पहले उसका मीनिंग क्लियर समझिए। इफ देर आर 2 और मोर क्लोजेस इन अ सेंटेंस एंड each of them make complete sense, that's the point to remember, complete sense। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 सेंटेंस हैं, उसे ज्वाइंट किया गया है किसी कंजक्शन के साथ। अब दोनों का कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसे दूसरे वाले सेंटेंस से ज्वाइंट करो तो ही उसका मीनिंग हो, अदरवाइज दूसरा जो सेंटेंस है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस के बिना अधूरा है। वो दोनों इंडिपेंडेंटली मीनिंग कंप्लीट सेंस करते हैं। समझिए फिर से। इफ देर आर 2 और मोर क्लोजेस इन अ सेंटेंस एंड ईच ऑफ देम दोनों के पास या अदरवाइज ज़्यादा हो तो हर एक के पास मेक कंप्लीट सेंस ऑफ देयर ऑन, अपना खुद का मीनिंग होता है उसके पास, देन द फर्स्ट क्लोज इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लोज। अब ये जो हमने पहले देखा प्रिंसिपल क्लोज, अगर हमारे सेंटेंस में 2 या अदरवाइज ज़्यादा क्लोजेस है तो हमेशा ये याद रखिए, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल क्लोज एंड द कोऑर्डिनेट क्लोज फ्रॉम द सेंटेंसेस, तो हमेशा ये बात याद रखिए कि जो फर्स्ट क्लोज है हमारा, फर्स्ट क्लोज इज द प्रिंसिपल क्लोज एंड द अदर क्लोजेस या क्लोज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लोज या क्लोजेस। जो दूसरा हुआ, पहला है वो मेन। पहले हम अब अगर स्कूल में आते हैं तो किससे मिलते हैं, प्रिंसिपल से, तो पहला जो हुआ वो प्रिंसिपल क्लोज, और उसके साथ कंजक्शन से ज्वाइन किया हुआ जो दूसरा एक क्लोज हो या अदरवाइज ज़्यादा क्लोजेस हो तो उसे हम कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। हम एग्जांपल देखते हैं। सुमित पास्ट बट हिज ब्रदर फेल्ड। अब यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं और यहाँ पर एक कंजक्शन है। देखिए, दिस इज अवर कंजक्शन बट एंड सुमित पास्ट इज प्रिंसिपल क्लोज, इट्स 1 सेंटेंस 1 क्लोज, ये फर्स्ट क्लोज है हमारा, और हिज ब्रदर फेल्ड ये सेकंड क्लोज है। हिज ब्रदर, अब ऐसा अलोन बोल सकते हैं कि सुमित पास्ट द एग्जाम या अदरवाइज सुमित पास्ट वो पास हो गया, दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। देन ये अगर निकाल दो तो हम दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि सुमित ब्रदर फेल्ड, कि उसका भाई फेल हुआ। तो दोनों सेंटेंस के पास उसका अपना खुद का मीनिंग है, पर उसे जब कंजक्शन से ज्वाइन किया जाए तो हमारे पास 2 सेंटेंस हो गए, 2 क्लोजेस हो गए। अब हमें ये पहचानना है कि कौन सा प्रिंसिपल है और कौन सा कोऑर्डिनेट है, जो से ऑर्डिनेट करता है उस सेंटेंस को। तो हमेशा फर्स्ट जो हमारे पास क्लोज आए, दिस इज द फर्स्ट, इट इज द प्रिंसिपल क्लोज, और जो दूसरा आए वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। आ गया समझ में? अ कंपाउंड सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय 1 प्रिंसिपल क्लोज एंड कोऑर्डिनेट क्लोज अदरवाइज क्लोजेस। कंपाउंड सेंटेंस, हमें सेंटेंस के जो प्रकार है वो पता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा वो, कंपाउंड सेंटेंस यानी कि 2 सेंटेंस को किसी कंजक्शन से ज्वाइन किया गया है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा है कि जिसको ज्वाइंट तो किया गया है पर सेंटेंस एक ही लगेगा हमें, बस उसमें क्लोजेस या अदरवाइज कुछ होगा। इस तरह से ये जो 3 प्रकार है उसमें जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों जो क्लोजेस होते हैं, दोनों जो सेंटेंस होते हैं, इट कैन स्टैंड्स अलोन,
तो ऐसे कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट क्लोज हमारे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरिटी है कि दोनों क्लोजेस के खुद के मीनिंग होने चाहिए। मतलब कि इस प्रकार के क्लोजेस कंपाउंड सेंटेंस में मिलेंगे, प्रिंसिपल क्लोजेस मिलेंगे हमें सिंपल सेंटेंस में। तो क्लियर, किस प्रकार के सेंटेंस और किस प्रकार के क्लोजेस। तो आशा रखती हूँ कि ये दोनों प्रकार जो है, ये दोनों पार्ट है जो प्रिंसिपल क्लोज एंड कोऑर्डिनेट क्लोज, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम हमारा जो ये थर्ड है सब ऑर्डिनेट क्लोज, उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। तो आशा रखती हूँ कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा और पॉइंट्स को अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।